देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 29 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। H1B वीजा पर ट्रंप खामोश हैं। रियासत मध्य प्रदेश में एक 10 साला लड़का बोर कुएं में गिरकर हलाक। रायतू भरोसा के निफास के हवाले से नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का की जेर सदारत इजलास। क्या पुलिस के मरने से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता? साबिका वजीर हरीश राव। बोधन में TUCI के जेरे एहतमाम बीड़ी वर्कर्स का जर्नल बॉडी इजलास। नाजरीन अब खबरें तफसील से। H1B वीजा पर ट्रंप खामोश है। ट्रंप रिपब्लिकन और एलोन मस्क के दरमियान H1B तनाज़े पर खामोश है। H1B वीजा के इजरा को एक अजीम पहल के तौर पर सराहा गया। अगरचे उनके पिछले दौर में पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने उसका दिफा किया। रिपब्लिकन मस्क के इस ऐलान पर नाराज हैं कि वो H1B वीजा के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। MAGA के हिस्से के तौर पर मुकामी लोगों को ज्यादा देने के पब्लिकन्स के मुतालबे पर ट्रंप के रद्दे अमल ने एक नई बहस को जन्म दिया है। रियासत मध्य प्रदेश में एक 10 साला लड़का बोर कुएं में गिरकर हलाक। मध्य प्रदेश के गनाडी पिपलिया गांव में कल एक 10 साला लड़का सुमित की कहानी जो बोर कुएं में गिर गया एक अलमनाक कहानी है। अहले खाना की इतला पर अहलेकार जाए वक़ू पर पहुंचे और कुएं के करीब गड्ढा खोदकर लड़के को बाहर निकाला। उसे अस्पताल ले जाया गया क्योंकि वो पहले ही बेहोश था। डॉक्टरों ने इंकशाफ किया कि रात भर सर्दी की वजह से जिस्म के आज़ा जम गए और वो मर गया है, जिसकी वजह से अहले खाना रो रहे हैं। रायतू भरोसा के निफास के हवाले से नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का की जेर सदारत इजलास। काबीना की झेली कमेटी का इजलास नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का की सदारत में सेक्रेटरिएट में किसानों की यकीन दहानी के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देने पर हुआ। मालूम हुआ है कि रियासत भर में किसानों के प्लेटफॉर्म के जरिए राय शुमारी पहले ही हो चुकी है। कमेटी जेरे काश्त जमीनों की यकीन दहानी के मामले पर हतमी फैसला करेगी। उसके अलावा उन्हें कितनी एकड़ जमीन दी जाए उस मामले को हतमी शक्ल दी जाएगी। बताया जाता है कि रायतू भरोसा संक्रांति से नाफिज किया जाएगा। क्या पुलिस के मरने से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता? हरीश राव। तेलंगाना हुकूमत में पुलिस खुदकशी के हालिया सिलसिलेवार वाकयात पर हरीश राव ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया। क्या हुकूमत को पुलिस की मौत की कोई परवाह नहीं? उन्होंने कहा कि ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि जिस पुलिस को आवाम की जानें बचाना होती हैं वो अपनी जानें गंवा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का कई पहलुओं से लापरवाही का रवैया उन्हें मुतासिर कर रहा है। उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो माहिरीन नफ्सियात के साथ काउंसलिंग कराए ताकि पुलिस को खुदकशी के ख्यालात न आए। बोधन में TUCI के जेरे एहतमाम बीड़ी वर्कर्स का जर्नल बॉडी इजलास। तेलंगाना तरक्की पसंद बीड़ी वर्कर्स यूनियन TUCI के जेरे एहतमाम आज बोधन कस्बे में
बीड़ी कारकुनों का एक जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर यूनियन के जिलाई नायब सदर बी मल्लेश ने कहा कि अगर इलेक्शन के दौरान बीड़ी कारकुनों से किए गए वादों पर अमल नहीं किया गया तो उन्हें बीड़ी कारकुनों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मल्लेश ने खबरदार किया। అంటే ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉంటేనే మనమందరం సంతోషంగా ఉంటాం కదా. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆడపడుచులందరూ బాధపడుతుంటే మాకు జీవన వృత్తి రాకపోయా ఏం రాకపోయా బాధపడుతున్నారు, ఏడుస్తున్నారు, గోసపడుతున్నారు. గత ప్రభుత్వం కూడా 10 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ కూడా అట్లనే ఏడిపించిండు. అయినా కూడా మనం చాలాసార్లు చెప్పినాం, మా ఉసురు తగ్గుతుంది నీకు అని చెప్పన్నాం. మనం మీరందరూ ఏడ్చుకుంటా మాట చెప్పకపోయినా కానీ మీ మనసులో ఉన్నప్పటికి కూడా మేము చెప్పినాం కార్మికుల ఉసురు తగ్గుతుంది, ఇది సరే. तकसीम की सियासत से मुल्क को खतरा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि मजहब, जात पात और नस्ल पर मबनी नफरत अंगेज तकारीर मुल्क के इत्तेहाद के लिए एक बड़ा चैलेंज है। गुजरात में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासतदानों की तरफ से वोटों के लिए इस किस्म की सियासत माशरे में तकसीम को बढ़ाती है। तफरका अंगेज नजरियात, बढ़ती हुई माशी तफावत और समाजी नाइंसाफी भाईचारे के लिए मुल्क को खतरा। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। बंडी संजय की रियासती हुकूमत को वार्निंग। मरकजी वजीर बंडी संजय ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो संक्रांति से पहले फीस रियम्बर्समेंट के बकायाजात जारी करे। बसूरत दिगर बीजेपी के रियासती सरबराह किशन रेड्डी की क़ियादत में फेस्टिवल के बाद तहरीक चलाई जाएगी। दूसरी जानिब अफसोसनाक अमर यह है कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से बेरोजगार खुदकशी करने की सूरत हाल है। कांग्रेस के वादे के मुताबिक 2 लाख नौकरियां फौरी तौर पर भरी जाएं। इस साल 2,34,158 मुकदमात दर्ज हुए। डीजीपी जितेंद्र ने कहा कि इस साल रियासत भर में कुल 2,34,158 केसेस दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में केसेस में 9.87% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रवां साल मनशियात के 1,942 केसेस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने 2024 की सालाना क्राइम रिपोर्ट का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि 142.5 करोड़ रुपये की मनशियात जब्त की गई हैं। उन्होंने कहा कि 1 या 2 वाक़यात को छोड़कर अमन व सलामती कंट्रोल में है। केसीआर का सामना करने की हिम्मत के बगैर हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात। एमएलसी के कविता। बीआरएस एमएलसी के कविता ने सनसनीखेज तबसरे किए कि बीआरएस सरबराह केसीआर का सामना करने की हिम्मत के बगैर उनके और केटीआर के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। के कविता ने कहा कि चाहे जितने भी मुकदमात दर्ज हों, बीआरएस लीडर आग के गोले की तरह सामने आएंगे। के कविता ने मजीद कहा कि रियासत के हालात पर बात करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मरकज से सवाल करते हैं और वो केसेस दायर करते हैं। భూమి ఇయ్యకపోతే కేసు, రైతు భూమి ఇయ్యకపోతే కేసు, ఫేస్బుక్ లో మా అన్నదమ్ములు ఒక చిన్న పోస్ట్ పెడితే కేసు, ట్విట్టర్ లో మా ప్రొఫెసర్ లేదన్న అభిప్రాయం చెప్తే కేసు, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మా అక్క చెల్లెలేదన్న చిన్న వీడియో పెడితే కేసు. అంటే గింత భయం ఎందుకు? నిజాన్ని ఫేస్ చేయలేరా? మేం లేమా 10 ఏళ్ళ అధికారంలో? ప్రజలు మమ్మల్ని అనలేదా?
कामारेड्डी कौमी शाहराह पर सड़क हादसा। कुलचारम नेशनल हाईवे पर आज एक सड़क हादसा पेश आया। नरसापुर से मेदक की तरफ जा रही टाटा एस गाड़ी का स्टीयरिंग रॉड टूटकर सड़क पर गिर गया। हादसे में गाड़ी में सवार 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 108 अहलकारों ने फौरी पहुंचकर जख्मियों को मेदक एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मालूम हुआ है कि जख्मियों का ताल्लुक जिले कामारेड्डी के निजाम सागर मंडल से है। आइए नलगोंडा सभा को जय प्रधान बनाए। पार्टी के सिटी सेक्रेटरी ने आज निजामाबाद जिले मरकज में सीपीआई के दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सिटी सेक्रेटरी वाई उमैया ने कहा कि सीपीआई एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी और अमीर और गरीब की तफरीक के बगैर मसावी माशरे के क़याम के लिए बनाई गई है। वो इस माह की 30 तारीख को नलगोंडे में मुनक्किद होने वाली पार्टी की 7 साला तकरीबात मनाना चाहते हैं। కార్మికులు, విద్యార్థులు, మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజల సంక్షేమం కోసం అనేక పోరాటాలు, ఉద్యమాలు చేసి ఇవాళ భారతదేశంలో అమలవుతున్నటువంటి ప్రతి చట్టాన్ని కూడా సాధించి పెట్టినటువంటి పార్టీ భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, సిపిఐ పార్టీ. ఇటువంటి పార్టీని వాళ్ళు నిలుపుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత భారత ప్రజానీకం, ప్రధానంగా తెలంగాణ ప్రజానీకం మీద ఉంది. ఎందుకంటే తెలంగాణలో నిజాం వ్యతిరేక ఉద్యమం నిర్వహించి దాదాపు 10 లక్షల ఎకరాల భూమిని పంచి 4,000 మంది సిపిఐ పార్టీ కార్యకర్తల్ని ఆ ఉద్యమంలో పోగొట్టుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప చరిత్ర కలిగినటువంటి मदनूर मार्केट में रुई की कीमत में कमी। कामारेड्डी जिले के मदनूर बाजार में रुई की कीमत में कमी आई है। मार्केट जराये का कहना है कि रुई की दूसरी और तीसरी किस्म मार्केट में फरोख्त के लिए आ रही है, जिसकी वजह से कीमत में कमी आई है। खरीदारी सेंटर के हुक्काम ने बताया कि सीसीआई के खरीदारी सेंटर में भी कीमत कम हुई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 8 नमी के मुताबिक कीमत 7,471 रुपये है। ताजिरों का कहना है कि निजी तौर पर ये 5,500 से 6,800 रुपये के दरमियान है। नाजरीन, ये थे 29 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।